थोड़ा अपने मन को हटाना पड़ेगा। उधर ज्यादा आसक्त हो जाता है ना आदमी, तो आप जानते हो फिर उसी का चिंतन होने लग जाता है उसके भीतर, और जिसका चिंतन होने लग गया ना वही स्मृति में आकर के बैठ जाता है, फिर भगवान तो हट जाएगा ना। कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की याद बनी रहे, भगवान के अलावा और किसी की याद न आए। बोले महाराज हम हमारे परिवार की और हमारे पति पत्नी आदि की जो याद करते हैं, इससे लाभ क्या होता है बताओ। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, कोई प्राणी पदार्थ नहीं है कि जिसका चिंतन करने से लाभ होता हो। एक परमात्मा ही ऐसा जिसका चिंतन करने मात्र से साधक को लाभ होता है, भगवान को याद रखने मात्र से लाभ होता है। आप भजन ना करो और याद रखो तो भी लाभ होगा। तो घाटे का सौदा आदमी को इस जीवन में नहीं करना चाहिए। शील, और दूसरी बात बताई जीवन में दया होनी चाहिए, दया रखो। देखो कोई आदमी औषधि लेता है, आजकल तो डॉक्टरों का इलाज चलता है तो उसमें कोई परहेज की बात नहीं आती है, लेकिन वैद्य का जब इलाज लिया जाता है, देसी दवाई ली जाती है, तो देसी और अंग्रेजी दवाई में थोड़ा अंतर है। अंग्रेजी दवाई लो आप तो तुरंत असर करेगी, ठीक है ना, लेकिन वो एक रोग को दबा करके दूसरा रोग पैदा कर देगी। एक रोग खत्म होगा उसके पहले एक नया रोग पैदा हो जाएगा। खाने लग गए दवाएं तो आपको खानी पड़ेगी फिर जिंदगी भर। और आयुर्वेद में, देसी दवाइयों में ऐसा नहीं है, वो असर दवाई धीरे धीरे करती। पहले तो रोग बढ़ रहा उसको रोकती है और फिर धीरे धीरे उस रोग को खत्म करती है। औषधि सेवन करे और उसके साथ कुछ परहेज बताए जाते थे। परहेज के साथ जो औषधि लेते उसका रोग मिट जाता। संतदास जी महाराज कहते, राम नाम की औषधि जो अटपैरी खाए, रुच पच रहे संतदास तो 84 मिट जाए। रुचि के साथ राम नाम की औषधि का सेवन किया जाए और पत्ते का पालन करें। तो इसमें क्या है, ये जो राम नाम है ना, ये भी एक महा औषधि है, और इस औषधि का जो व्यक्ति सेवन करता है, साधारण रोग की बात छोड़ो, 84 का रोग उसका मिट जाता है। राम राम। और सबसे बड़ा रोग है 84 का, जन्म और मृत्यु का। उस रोग से छुटकारा पाना है तो औषधि तो राम नाम ही है। अब इस औषधि के साथ साथ क्या करना चाहिए, महात्मा लोग कहते हैं भाई औषधि के साथ सद्गुणों को धारण कर लो और बुराइयों का परित्याग कर दो, दुर्गुणों को छोड़ दो। अच्छा माला अच्छे गुणों को धारण करे तो कैसे का मूल रूप में बता दिया जाए। तो महात्मा कहते ये 3 गुण जो है ना, 3 के साथ एक और जोड़ देते, 4 सद्गुण। यदि आप इनका आश्रय ले लो, सारे सद्गुण आपके जीवन में आ जाएंगे, बुराई सब जीवन से मिट जाएगी, आपका जीवन एकदम सद्गुण संपन्न हो जाएगा। दया, दया एक ऐसा वृक्ष है कि कितने ही सद्गुण इसकी छाया के अंदर रहते हैं रोज। संतोष की छाया में कितने ही सद्गुण रहते हैं। शीलव्रत की एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया के अंदर कितने ही सद्गुण विराजते हैं। और सत्य, सत्य का आचरण करो। ये 4 सूत्र जीवन में अपना लिया जाए, आप देखना जीवन की बुराएं सब मिट जाएगी। और फिर भजन करते रहो। आप तो भजन करते करते क्या होगा, 4 गुणों को ग्रहण करके जो व्यक्ति भजन करता है उसकी आत्मा परमात्मा को पा लेती, ब्रह्म के साथ एक हो जाती, उसके जन्म मृत्यु का अंत हो जाता, काल क्लेश उसका सब मिट जाता है। अब कई लोग क्या करते, थोड़ी भूल करते हैं, कुछ अच्छाइयों को ग्रहण करते, धारण तो करते, कभी कभार छूट जाती है तो फिर पूरा छोड़ देते। जैसे भजन की तरफ ही आप देखो, लोगों को नेम दिलाते, नेम से भजन कर रहे हैं, और घर में कोई ब्याह शादी हुई, कोई मौत मृतक हुआ, कुछ परिवार में ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ, तो एक बार भजन छूट गया। बोले महाराज पहले तो नेम से हम भजन करते थे, लेकिन जब से छूटा तब से छूट ही गया। छूटने का मतलब आपने सोच लिया कि नेम तो टूट ही गया। नहीं, उस नेम के लिए थोड़ा प्रायश्चित करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी एक भूल हो गई है और ऐसी भूल अब जीवन में नहीं होगी। दूसरी बात, कोशिश ये करो कि जैसे भजन करते करते मान लो भजन छूट गया 1-2 दिन के लिए,
तो जितना भजन रोज करते थे ना वो आगे टाइम बढ़ा करके पूरा कर लिया करो। ऐसा तो करते नहीं एक दिन छूटा पूरा छोड़ दिया। ऐसे जीवन के अंदर कुछ त्रुटि आपको नजर आए, आप विचार करते ये कमी तो मुझ में है इसलिए दूसरी भी होती है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मत करो। ये जो 4 बात बताई है ना, इसमें कभी कभार आप चूक भी जाओ तो वापस प्रयास इन सद्गुणों को धारण करने का करो। एक बात बताओ, आदमी चलते चलते गिर जाए तो उसको प्रयास क्या करना चाहिए? उठ के खड़ा होना चाहिए ना, खड़े होकर के फिर आगे चलना चाहिए। और अब गिर गया, विचार करता गिर ही गया हूं तो चलो सो ही जाता हूं, ठीक है ना। अब चलते चलते गिर तो गया, अब गिर गया तो सो जाता हूं, ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि आदमी महाराज अच्छाई की तरफ, भगवान की तरफ चलते चलते थोड़ी बहुत जो कमी होती है विचार करता है ये तो कमी है, फिर भजन करने से क्या फायदा, फिर क्या होगा, ऐसा विचार कर लिया कि कमी है, वो कमी कायम होगी। अब वो त्रुटि क्या करेगी महाराज, धीरे धीरे बुराइयों को अंदर लाती रहेगी। भजन से दूर चले जाओगे, बुराइयां अंदर आने लग जाएगी। तो करना क्या चाहिए? ये जो 4 बात है, जैसे मान लीजिए सत्य का आचरण कर रहे आप और करते करते कभी झूठ बोल गए तो वापस पूरा प्रयास करो कि अब झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, अब कोई छल कपट नहीं करेंगे। उसके लिए थोड़ा प्रायश्चित करो, भजन साधन ज्यादा करो। मान लीजिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कभी कभार ऐसा हुआ वासनाओं की तरफ चले गए तो फिर प्रयास करो कि ये 4 दिन का नेम लिया, वो तो नेम हमें पूरा पूरा निभाना ही है। तो जितना हो सके 4 दिन की तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आप जितना रख सकते उतना ज्यादा से ज्यादा इन नियमों का पालन करें तो लाभ जल्दी होगा। भाई बिना परहेज औषधि लेते लाभ होता है लेकिन जल्दी नहीं होता, और कई बार तो उल्टा भी हो जाता, विपरीत भी हो जाता है। और ऐसा होता है, अजामेल आदि का प्रसंग है ना, वो तो सदाचारी व्यक्ति था, एक दिन एक बुराई जीवन में आई, पूरा जीवन बुराई में बना दिया उसका, है ना, क्योंकि वो व्यक्ति संभल नहीं पाया। यदि कोई बुराई जीवन में आई वापस संभल जाता ना तो कोई बात नहीं, लेकिन वो संभल नहीं पाया। संभला तो बहुत बाद में, 85 साल की उम्र के बाद जब जमराज के दूतों को उन्होंने देख लिया, फिर भयभीत हुआ, इधर भगवान के पार्षदों को भी देखा, उसके बाद वो संभला। जब तक तो जिंदगी बहुत चली गई थी आदमी। तो बात यह है भाई कि 4 बात को तो ग्रहण कर लो कि इन 4 चीजों के सारे हम अपना जीवन जिएंगे, दया, शील, संतोष और सत्य। और राम भजन की प्यास जगाओ। जैसे प्यासा आदमी होता है ना, पानी नहीं मिलता, मान लो गर्मी का टाइम है एकदम और प्यास लगी जोरदार आपको, अब प्यास लगने के बाद 2 घंटे तक आपको पानी नहीं मिले तो आप पानी के लिए तड़पने लग जाएंगे एकदम। ऐसी प्यास जब जीवन में परमात्मा प्राप्ति की लग जाए तो भगवत प्राप्ति सहज ही हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति की प्यास लगनी चाहिए, आतुरता। राम भजन की प्यास, रामचरण वाके सही होसी ब्रह्म प्रकाश। एक बात है, अति प्यास लगती है उस समय आप पानी पियो, पानी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और अति भूख लगी फिर भोजन करो, आप जैसा कैसा भी भोजन करोगे एकदम मीठा लगेगा। जब आपके जीवन में परमात्मा को पाने की चाह जग जाएगी, अति चाह, तब क्या होगा, संसार जो मीठा लग रहा नहीं ये तो हो जाएगा फीका, और भगवान एकदम मीठे लगने लग जाएंगे, एकदम प्यारे लगने लग जाएंगे। एक छोटा सा भजन सुना, वैसे तो छोटे राम जी ने सुना है, याद तो इसको है, लेकिन मैं सुना देता हूं, और कहीं भूल जाऊंगा तो ये बैठा पास में बता देगा मेरे को। राम जी को नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो मीठो गणो लागे माने, प्यारो गणो लागे रे, मीठो गणो लागे माने, प्यारो गणो लागे रे, राम जीरो नाम माने, मीठो गणो लागे रे, राम जीरो नाम। राम जीरा मूंग चावल, राम जी की बाजरी, राम जी का
राम जी का घर को धंधो, राम जी की हाजरी। राम जी का घर को धंधो, राम जी री परसादी सो पाप सारा भागे रे। राम जी री परसादी सो पाप सारा भागे रे। राम जीरो नाम मान, मीठो गणो लागे रे। राम मीठो गणो लागे माने, प्यारो गणो लागे रे। राम जीरा हेली नोरा, राम जीरा झूपड़ा। राम जीरा, राम जीरा झूपड़ा। राम जीरा खेता माए, राम जीरा रोकड़ा। राम जीरा, राम जी है पीछे मारे, राम जी है आगे रे। राम जी है पीछे मारे, राम जी है आगे रे। राम जीरो नाम मान, मीठो गणो लागे रे। राम जीरो मीठो गणो लागे माने, प्यारो गणो लागे रे। माई बाप दादा दादी, राम जीरा छो डोकरा। माई बाप दादा, टाबर टोली छोरा छोरी, मजीरा छोकरा। सगला मिलकर रेवा में तो, राम जी रे सागे रे। सगला मिलकर, राम जीरो नाम माने, मीठो गणो लागे रे। राम जीरो, मीठो गणो लागे माने, प्यारो गणो लागे रे। राम जीरा घर की पूंजी, राम जी लगावणिया। राम जीरा घर की पूंजी, राम जी लगावणिया। राम जीरो लेणो देणो, राम जी चुकावणिया। राम जीरो लेणो देणो, राम जी चुकावणिया। शरणागत की चिंता सारी, राम जी ने लागे रे। शरणागत की चिंता सारी, राम जी ने लागे। राम जीरो नाम माने, मीठो गणो लागे रे। राम मीठो गणो लागे माने, प्यारो गणो लागे रे। राम जीरी लीला गावा, राम जीरी कीर्ति। राम जीरी लीला गावा, राम जीरी कीर्ति। बोले चाल दी के सोई, राम जीरी मूर्ति। बोले चाल दी के सोई, राम जीरी मूर्ति। राम जीरा संत आया, भाग
भाग मारा जागे रे, संत आया भाग मारा जागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जीरो नाम मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे रे, मीठो राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे वो राम जी। तो महात्मा लोग कहते भगवान का नाम मीठा लगने लग जाए। राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे, मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे। अब भगवान का नाम मीठा लगेगा तो क्या होगा भाई? देखो अब किसान है तो खेती का काम तो करना ही पड़ेगा। तो जहां मूंग मोट बाजरा जिस खेत में है ना, राम राम करता करता वहां पहुंच जाए, और वहां जो भी दिखता है उसको भी क्या देखे? ये राम जीरा मूंग चावल, चावलों की खेती है तो राम जीरी, मूंग की खेती है तो भी। मान लो खेता में नहीं जाओ ना तो दाल हाल बनाने वास्ते सामने आवे, तो वह मूंगा में भी राम जी ने देखो, चावला में भी। जो भी प्रसाद बनाते हो अन्न प्रसाद के अंदर भगवान के दर्शन करो आप, और राम राम करते जाओ। आप लोग काम धंधे की तरफ जाते हो ना, तो दुकान पर जाओ तो वो खेतों की बात करते, तुम ऐसी बात कर लिया करो, ये राम जी री दुकान राम जी चलावणिया, ठीक है। और मान लीजिए फैक्ट्री में जाते हो तो राम जी की फैक्ट्री राम जी चलावणिया। ऐसे भाव बना लो, राम भजन करो, पार हो जाओ। राम जीरा मूंग चावल और राम जीरी बाजरी और राम जीरा गर्रो धंधो राम जीरी हाजरी। गर्रो काम करा वो किसका घर का काम है, ऐसा भाव बनाओ कि राम जी का घर है और ये धंधा जो भी है राम जी का ही धंधा है। तो एक बात, एक काम करोगे ना वही भगवान की पूजा हो जाएगी। भाव बदल गए। अब घर हमारा है, हमारा काम है, फिर तो आप फंसो, बंधन में पड़ो। अपना घर मान करके, अपना काम मान करके करोगे, फंस जाओगे। भगवान का घर मान करके, भगवान का काम मान करके करोगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। राम जीरा गर्रो धंधो, ठीक है, राम जीरा मूंग चावल राम जी की बाजरी, राम जीरा गर्रो धंधो राम जीरी हाजरी। राम जीरी प्रसादी सो पाप सारा भागे। भोजन सामने आ गया, क्या माने उसको? भोग बुद्धि से खाओगे ना पेट तो भर जाएगा, लेकिन पेट में पाप डाल दोगे आप। भोग बुद्धि से नहीं, प्रसाद बुद्धि से प्रसाद को पाना चाहिए। भगवान के भोग लगाओ, फिर प्रसाद हो गया, उसके बाद प्रसाद पाओ, आपका विषाद मिट जाएगा। या ऐसा भाव बना लो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वो तो यज्ञ की सामग्री की बात है, लेकिन आप देखो कि ये थाली जो है ना, ये भी ब्रह्म रूप है। थाली के अंदर जो पदार्थ है ये भी सब ब्रह्म रूप है। और ये हाथ जो पदार्थों को उठा रहा है ना, भोजन को, ये भी ब्रह्म रूप है। और ये जो वाक इंद्रिय है, इसका देवता अग्निदेव, ये भी ब्रह्म रूप। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये यज्ञ की सामग्री अपने सामने है और अग्नि कुंड के अंदर आहुति दे रहे हैं। और ये आहुति कहां पहुंच रही है? यज्ञ में दी हुई आहुतियां भगवान तक पहुंच जाती है ना। जिन देवताओं के नाम से देते हैं उन देवताओं तक पहुंच जाती है। ऐसी क्या है कि समूह रूपी अग्नि कुंड में आहुति डालो, तुम्हारे भीतर बैठा है परमात्मा उस तक पहुंच जाए। इस ढंग से आप प्रसाद पाओगे तो महाराज कोई विषाद पैदा होगा ही नहीं। और उस अन्न में कोई दोष भी आया है ना, कमाई में, बनाने में, उस दोष की भी निवृत्ति हो जाएगी। भोजन पाना नहीं, आपको प्रसाद पाना। वैसे तो आजकल प्रसाद भोजन ये शब्द भी लोगों की जबान पर तो आता ही नहीं। आजकल लोगों की जबान पर क्या आता है, बोल महाराज खाना खा लिया क्या? मैंने कहा भाई हम तो कभी खाना खाते ही नहीं, हम तो प्रसाद पाते। प्रसाद जो शब्द है ना, लोगों की जबान पे नहीं आ रहा है, और जानबूझ के लेते तो इनकी जबान थोड़ी लड़खड़ाने लगती। ये हमेशा खाने शब्द का प्रयोग करेगा। जो निश्चित भोजन होता है ना, जिसका भगवान के भोग नहीं लगता है,
उन पदार्थों को खाना कहा गया। आप कहते हो हम तो वैसा ही पाते हैं, वैसे ही भगवान के भोग लगाते ही नहीं है, सीधे ही आरोपते हैं। और भगवान का प्रसाद पाते जब तो बड़े आदर से पाते हैं ना भाई। भगवान के प्रसाद को आदर से लेते हो आप। आदर से लेते हो तो कैसे जूते खोल करके फिर प्रसाद लेने का विधान है। आप कहते हो महाराज हम तो ऐसा करते ही नहीं, हम तो जूते पहने हुए ही खाते। एक अच्छे सत्संगी परिवार में मैं गया तो हम लोग भोजन कर रहे थे, उनका बड़ा बेटा आया महाराज, वो तो जूते पहना हुआ ही सीधा रसोई के अंदर जा रहा, वहां से ली रोटी हाथ में खड़ा खड़ा ही खा रहा। खाते खाते एक रूम से दूसरे रूम में चला गया, थोड़ी देर वहां बैठ गया, फिर वहां से उठ करके फिर आया, फिर कुछ ले लिया, फिर इधर बैठ गया सारा। तो ये प्रसाद पाना है कि ये जानवरों की नहीं चरना है। जूते पैर करके भोजन करना ठीक बात है क्या? आप तो नहीं करते हो, कभी करते हो तो फिर क्यों करते हो? आप जानते तो है कि ये अच्छी बात नहीं है, तो जूते खोल करके प्रसाद पाना चाहिए। भगवान का प्रसाद पाना, खाना तो कभी खाना ही नहीं, खाना नहीं खाना। वैसे कम से कम आप जितने सत्संगी भाई बहन बैठे हो ना, इतने से आप सुधर जाओ और अपनी वाणी को सुधार लो, आपका समाज पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप जितने भाई बहन बैठे हो, ये ऐसा संकल्प कर लो कि आज के बाद हम खाना कहेंगे ही नहीं, भोजन को प्रसाद कहेंगे। आपकी वाणी का असर दूसरे लोगों पर होने लग जाएगा। कुछ बातें ऐसी है सत्संग में बैठ के आप स्वीकार कर लो तो आपके हित की बातें हैं। एक तो जूता पहन करके भोजन करना बंद कर दो। खड़े जहां तक हो खड़े खड़े ना करो, लेकिन खड़े में इतना निषेध नहीं बताया। कई महात्मा ऐसे हुए विरक्त है, वो हाथ में लेकर के खड़े खड़े प्रसाद लेते थे, तो इसलिए निषेध इतना नहीं है जितना जूते पहन करके प्रसाद पाना निषेध। जूते पहन के बिल्कुल ना पाओ। दूसरी बात एक और है, अब महाराज लोग क्या करते हैं, खड़े खड़े आजकल भोजन करते हैं ना, तो लोगों में इतना होश नहीं है कि किस हाथ से हम खा रहे। एक हाथ में प्लेट ली हुई उनके, दूसरे हाथ से वो खा रहा। अब दोबारा कोई चीज लेनी होगी तो वही हाथ काम में लेंगे ना, तो क्या हो गया, पूरे अन्न प्रसाद को झूठा बना दिया आप लोगों। अब झूठा भोजन होता है तामसी, और तामसी भोजन करने वालों का मन हो जाता तामसी। तामस मन जिसका हो गया वो मन भजन को तो छोड़ देगा, और वो फिर किधर जाएगा, निद्रा आलस्य प्रमादोतम तत्तामस मुदावृतम। निद्रा आलस्य प्रमाद और गलत कामों की तरफ वो मन आपको लेके जाएगा। एक बात है, आपको भगवान ने मनुष्य बनाया ना, तो मनुष्यों की नहीं प्रसाद पाना सीखो ना आप। एक मान लीजिए 4 भाई बैठ के प्रसाद पा रहा है, आप उनको अच्छी तरह पुरस्कारी करके और भोजन करवा दो। वो लोग प्रसाद पा ले, फिर आप बैठ जाओ और वो आपको प्रसाद पवा दे। ऐसा थोड़ा समझौता करो ना आप लोग। अरे महाराज हम तो कुछ काम करनी नहीं चाहते, हम तो सब काम नौकरों से करवानी चाहते, तो फिर नौकर तो तुम्हारे हरिजन भी आ जाएंगे, फिर क्या करोगे, खाओगे उनके हाथ से भोजन पर पाओगे आप। अब बताओ आपका मन ठाकुर जी की पूजा में लगेगा क्या? आपका मन भगवान के भजन में लगेगा क्या? तो फिर आप जानते बूझते, आपके पास आंख है, फिर कुएं में क्यों गिर रहे हो आप? आपके पास आंख है और आप जानते हो कुएं के अंदर गिरने से तकलीफ होगी, फिर भी क्यों गिरते हो? और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, आप लोगों को रुच कैसे जाता है ऐसे लोगों के हाथ का भोजन। बोले महाराज ये बातें तो आजकल छोड़ दो, है तो बहुत पुरानी बातें हो गई, अब नया जमाना री कोई बातें करो। एक काम करो, पुराना जमाना की बातें सब छोड़नी है ना आपने, तो सब चीजें जो जो पुरानी है सब छोड़ दो आप, और नए तरीके से जीवन जीना चालू करो। एक बात बताओ, ये आवाज जो है ना, सृष्टि उत्पन्न हुई जब से चल रही है, पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई। अब इस हवा का परित्याग कर दो, आप कोई नई चीज ऐसी पैदा करो जिसके श्वास लेकर के जियो। मशीना है तो सही, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन तो है ना उसमें।